यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे सक्सीड मी जेई नीट में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन में रेन प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक बातें करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। तो आइए इस लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले रेन प्रॉब्लम्स में क्या आएगा, हम थोड़ी बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। रेन प्रॉब्लम्स में अगर आप रेस्ट पर खड़े हो, है ना, तो रेन कितने तरीके से फॉल कर सकती है। एक तो ये सीधी आ सकती है 2D मोशन में, है ना, 3D की बात अभी नहीं कर रहे हम। 2D मोशन में ये एक तो ऐसे गिर सकती है, एक ऐसे गिर सकती है, और एक ऐसे गिर सकती है। ठीक है, ये सारी क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ गए। अब क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मैन है या बॉय है, एक बॉय है, ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इसको जो रेन आती हुई दिख रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, फाइंड डायरेक्शन and velocity of rain with respect to man। ये कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। चलिए, तो हम इसको किससे करेंगे, रिलेटिव मोशन से। सबसे पहले एक बात बताइए, ये वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है ना, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है। जब कुछ नहीं दिया हो तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए, अब हम क्या करते हैं, रेन को रोक लेते हैं। हमको किसके रेस्पेक्ट में बताना है, विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो मैन को रोक लेते हैं, है ना। मैन को रोक लिया तो इसकी स्पीड दोनों को दे दो अपोजिट डायरेक्शन में, 20 और 20। अब आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉल्यूशन में वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू कितनी आ गई है, -20 आई कैप -10 जे कैप। समझ में आ गया इतना। अब इसमें पूछा है डायरेक्शन भी बतानी है ना, तो डायरेक्शन हम किससे ले लेते हैं, वर्टिकल से ले लेते हैं। तो इस एंगल को थीटा मान लो, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 20/10, है ना। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 विद वर्टिकल एक्सिस। समझ गए। देखो, ऐसे इजी क्वेश्चन हो जाएंगे जब आप रिलेटिव मोशन अप्लाई करोगे रिवर प्रॉब्लम में, रेन प्रॉब्लम में, तो सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसको नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना एक बार। चलो, थर्टी 37 डिग्री पे रेन आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक बॉय है, ये जा रहा है इधर
12 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ रेन एंड डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन। सेम क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। फाइंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अगले पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये लिख लिया होगा आपने, है ना, इसको रब कर रहा हूँ, उसको ट्राई करो एक बार। चलो ट्राई करो, उसका आंसर आ गया क्या? चलो थर्ड सेकंड क्वेश्चन हो गया क्या? इसका आंसर आएगा 20, इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर आएगा -16 जे कैप। आ रहा है क्या आपका भी? चलो नहीं आ रहा है तो इसको देखते हैं और सीखते हैं। ये ट्राई करो। इफ़ अ पर्सन ऑब्जर्व दैट द रेन इज फॉलिंग with a vertical of rain is falling with a velocity of 15√2 meter per second at an angle of 45 degree with the vertical axis away from the person, then find actual velocity of rain। ठीक है, ये ट्राई करो, जितने जिसका ये हो गया वो ट्राई करो और जिसका ये नहीं हुआ है इसको देखो। ठीक है, देखो इसमें क्या बता रखा है कि फाइंड द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, ये कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो हमको पहले तो क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते, इसको रिजॉल्व कर लेते। तो इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ जाएगी 16 और इधर आ जाएगी 12। ठीक है, अब क्या करना है विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैन को अपन स्टेशनरी मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी सबको अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं, 12 12। अब क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो रेन की वेलोसिटी ये तो कैंसिल हो गई, ये बची, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी हो गई, -16 जे कैप, है। और डायरेक्शन क्या आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि सिर्फ जे वाई डायरेक्शन में तो क्या हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन। चलिए, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए और क्वेश्चन हो जाता है। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
if a person observe that the rain is falling with the velocity of this at an angle of 45 degree with vertical away from the person, then find the actual velocity of rain. देखो इसको कैसी दिख रही है 45, इसको ऐसी आती हुई दिख रही है रेन विद एंगल ऑफ 45. 45 किधर से, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, एक ही बात है, कहीं से भी मान लो. 15√2. तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि 15 इस डायरेक्शन में है और 15 इस डायरेक्शन में. निकाल लिया हमने इतना. अब ये क्या कह रहा है, विद इसको ऐसी नज़र आती हुई है ना, यानी ये क्या दी हुई हमको, सॉल्यूशन देखते हैं. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 15 आई कैप माइनस 15 जे कैप. ठीक है, अब हमको निकालनी है और एक और दी हुई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दी हुई है 10 आई कैप. हमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो दो चीज़ दी हुई, एक निकालनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस ये सॉल्व कर लेते आप तो फिर आंसर आ जाएगा. अब तो प्लस माइनस का खेल है बस. देखो यहाँ कर देता हूँ इसका, यहाँ देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, ये आया 15 आई कैप माइनस 15 जे कैप. दिख रहा है क्या, छोटा तो नहीं हो रहा, चलो दिख रहा है. इज इक्वल टू, ये तो हमको निकालना है, इसको ऐसे कैसे ही लिख दो, माइनस 10 आई कैप. इधर जाएगा तो 25 आई कैप माइनस 15 जे कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. इतना सा तीन चीज़ हमको दी हुई थी, एक चीज़ हमको आती है, फिर सॉल्व करा और आंसर आ गया. ठीक है, अब ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना. तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि रेन प्रॉब्लम नाम सुना और डर गए, है ना. अब आप बताओ इसमें ऐसा क्या था जो हमको नहीं समझ में आया, ऐसी कुछ चीज़ है क्या जो हमको नहीं समझ में आया, या फिर जो रिवर प्रॉब्लम है वो करते हैं बच्चे तो वो उसमें घबरा जाते हैं. अब इसमें कुछ है तो है नहीं, दो लाइन में तो आंसर आता है रिलेटिव मोशन में. फालतू में ऐसे सुनी सुनाई बात, सीनियर से ज़्यादा बात नहीं करनी. वो क्या, उनको समझ नहीं आता तो दूसरों को भी ऐसा करते हैं जैसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा. आपको समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, बस दूसरों से अपन को कोई लेना देना नहीं. चलो तो हम आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वाला फ्रेम में आ गया. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इफ पर्सन ऑब्जर्व दैट रेन इज कमिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स हिम विद द वेलोसिटी ऑफ 2v0 देन फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन. इसको एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई करोगे ना और फिर सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मार्क भी कर सकते हो, स्टार मार्क कर लीजिए. ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, आप चाहे तो बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखो इसको क्या फील होता है कि जो रेन है वो इस डायरेक्शन में आती है, पर रेन या तो नीचे जाती है, ऐसे जाती है या ऐसे जाती है. तो हम मान लेते हैं कि रेन जो है दो डायरेक्शन में, इसकी यहाँ से कुछ है v1 और यहाँ से है इसकी v2. ठीक है, ये क्या, इसकी क्या वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इसकी हो जाएगी वेलोसिटी ये होगा 37, तो ये हो जाएगा v0 cos 37 और ये v0 sin 37. समझ में आता है इतना. चलिए, इतना करने के बाद अब क्या, इसमें क्या करते हैं हम कि पर्सन क्या है, ऑब्जर्व करता है कि रेन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही है, यानी ये वाला और कितने से आ रही है 2v0 से, यानी ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी जो है वो तो बराबर होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल हो पाएगी. अगर इसकी वेलोसिटी और ये बराबर होगी तभी तो ये हॉरिजॉन्टल में बचेगा कुछ. तो हम कर देते हैं
V2 इज इक्वल टू V0 साइन 37 होता है 3/5। यहाँ से हमारा V2 आ गया। V1 क्या होगा, देखो विद रेस्पेक्ट टू मैन है ना, तो मैन को रोक देते हैं और इसको वेलोसिटी दे देते हैं, तो V1 प्लस V0 cos 37 इज इक्वल टू 2V0। समझ में आता है इतना? ठीक है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। V1 प्लस दिस इज इक्वल टू 2V0। V1 आ जाएगा यहाँ से 6V0/5। V1 आ गया, V2 आ गया, दोनों को रिजल्टेंट लेके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी 6V0/5 I कैप प्लस 3/5 V0 J कैप। ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी ने लिख दिया था ये वाला आंसर तो कमेंट में बता दो कि हाँ फोर्थ वाला जो अच्छा क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया था खुद से। अच्छा लगता है यार, आप कमेंट करोगे तो मेरे को भी इंटरेक्शन करने में मज़ा आता है कि हाँ कोई पढ़ रहा है, कोई देख रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, फिर क्या समझ में आता है आप मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन पढ़िए एक बार, है ना। एक काम करो, इसको है ना एक बार घर से ट्राई करना, ठीक है, फिर इसका डिस्कशन तो अपन कर लेंगे। एक बार इसको ट्राई करना होमवर्क में। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको अपन प्यार से कह देते हैं VOA और इसको कह देते हैं VOS। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है ये हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में, है ना, वहाँ पे और डीप में पढ़ेंगे। अभी एक बार इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले एक लाइन लिखो, इट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल। इट इज़ द रिलेटिव velocity of one particle with respect to other along the line joining them। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है। ये कर रहा है V से, ये कर रहा है U से। अब हमको दे रखा है U इज़ ग्रेटर देन V। तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग दैम, तो इन दोनों को लाइन कौन सी ज्वाइन करेगी, ये वाली, है ना। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इसको अप्रोच करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू U माइनस V है इसका, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब जैसे दोनों दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहा है एक और एक इधर जा रहा है। अब लाइन ज्वाइनिंग देम, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये है V, ये है U। यहाँ पे भी दे रखा है कि ये जो U है वो ग्रेटर देन V है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, V प्लस U। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये 5th क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, है ना। 6th क्वेश्चन देखो, ये रहा 6th क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड करना है हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखो ये वाला जा रहा है, इसका एंगल नहीं दिया,
इसका एंगल है 37, इसका एंगल है 37। ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 पे है ना। तो चलो पहले तो क्या करते हैं, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में आएगा 8, इस डायरेक्शन में आएगा 6, इस डायरेक्शन में आएगा 10 और इस डायरेक्शन में आएगा 10√3। अब यहाँ पे फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो एक काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू a वेलोसिटी ऑफ जो भी आएगा अभी पता पड़ जाएगा। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं होता, वो देख के पता पड़ेगा। देखो तो अब इसकी वेलोसिटी दोनों को दे देंगे, तो 6 इधर और 8 इधर, इसको देंगे 0। अब जो आंसर आएगा देखो, विद रेस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग दम, इसके अलोंग ही देखना है। तो यहाँ पे जो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, ये बी पार्टिकल है, इसकी जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी 6 + 10√3 और इधर होगी इसकी 2, क्योंकि 10 - 8। ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये काट देंगे। क्यों? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका इस डायरेक्शन में मूव करने के। ये जो प्लेन है, ये जो लाइन है इनकी, इस डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो इसको अपन हटा देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी, सेपरेशन नहीं आएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी 2i। या ये इसको रोका तो b आगे से जा रहा है ना, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये आपको ना देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है या अप्रोच है। ये b है, जब a रुका हुआ है तो b कितने से जा रहा है, इतने से। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। ये क्वेश्चन जितने करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट गिवन इंस्टेंट। क्या सीन है यहाँ पे b है, वो 10 मीटर/सेकंड से इसको अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे a है जो 10 मीटर/सेकंड से x डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक काम करते हैं, हम b को रुका हुआ मान लेते हैं ना। तो विद रेस्पेक्ट टू b को रुका हुआ माना, तो इस डायरेक्शन में 10, इस डायरेक्शन में 10, ये हो गई 0। अभी इस डायरेक्शन में कितनी है, लाइन जॉइनिंग देम में क्या वेलोसिटी आ रही है, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी 10 मीटर/सेकंड। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख दिया, अप्रोच इन दोनों के बीच की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नया पैटर्न है, कुछ बताता हूँ मैं आपको। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक को रोक रहे हैं और दूसरे की वजह से सिर्फ एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन वाले की वजह से आ रही है स्पीड, है ना। इसमें दोनों डायरेक्शन में आएगी, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखते हैं। चलो सबसे पहले तो अपन लेवल कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 2i और 4j। इधर है इसकी i 1 और इधर है इसकी -6, यानी 6 इधर। ठीक है, अब क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको लाइन को ज्वाइन करते हैं। चलो तो इस डायरेक्शन में इसको a को विद रेस्पेक्ट टू a निकालते हैं, विद रेस्पेक्ट टू a निकालेंगे। इस डायरेक्शन में इसको 2 देंगे, इस डायरेक्शन में इसको 4 देंगे, इस डायरेक्शन में 4 और इस डायरेक्शन में 2। तो ये कितना आ जाएगा b का, विद रेस्पेक्ट टू a निकालेंगे तो b का आ जाएगा ये 10 और ये आ जाएगा 1। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब मैं इसको यहाँ से हटा के इसको सिर्फ ये लिख दूँ, इसकी जो फाइनल आएगी वो, चलो ये सब हटा देते हैं। ये आ गई इसकी 10 इधर और ये आ गई इसकी 1 इधर। अब मेरे को एक बात बताओ, अब इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि ये जो है ये इस लाइन जॉइनिंग दैम, लाइन जो जॉइन कर रही है इन दोनों को, उससे 0 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है।
तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो आएगा वो आएगा इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब भी लाइन जॉइनिंग में कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट या कुछ भी आता है तो हम उसका कंपोनेंट ही ऐड करते हैं। देखो इसका कंपोनेंट करेंगे इसका 10 cos 45। 45 क्यों? क्योंकि ये 0,0 ये 2,2 तो ये एंगल कितना 45, ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 45, ठीक है, +1 cos 45। इसका आंसर आ जाएगा 11 × 1/√2 मीटर/सेकेंड। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? आगे जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो उनको एक बार खुद से ट्राई करना, फिर अपन सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, है ना। मोशन ऑफ ए इज ऑलवेज टूवर्ड्स बी, फाइंड द टाइम इन विच बोथ विल कोलाइड। मोशन ऑफ ए जो है हमेशा बी की तरफ है ना। तो अब क्या करेंगे हम, आप एक बार इसको ट्राई करो, है ना। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ, बी को इस बार स्टॉप कर देंगे, तो इसकी जो भी वेलोसिटी आ जाएगी वो उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो बी को स्टॉप करेंगे, तो बी के जो कंपोनेंट है, एक बार आप पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो, है ना, फिर सॉल्यूशन देखो। ये बी के जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 10√3 और ये हो जाएगा इधर 10। अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको ये वाला समझ में आना चाहिए तभी अगला होगा, वरना अगला तो समझ भी नहीं आएगा। ये किया हमने, अब बीच की डिस्टेंस है 100, है ना। तो टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना से ही था, इतना से ही करना था कि हमको बी को रोकना था। इस ऐसे क्वेश्चंस में जिसकी भी तरफ दूसरा वाला मूव करता है ना, उसको स्टॉप करते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 100 और स्पीड कितनी है 10 + 10, तो क्या आ जाएगा आंसर 5 सेकेंड्स। अब अगला वाला जब करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना है कि क्या हमने यहाँ से क्या सीखा, जिसकी तरफ भी मूव करता है दूसरा पार्टिकल उसको स्टॉप करता है। छत पे लिख लो, जिसकी तरफ भी मूव करेगा उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलो नोट करो एक बार इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने जो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखा था कि जिसकी तरफ मूव करता है उसको रोक देते हैं तो इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें जब ये मूव करेंगे तो इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी पाथ की, कि पाथ की जो ट्रेजेक्ट्री होगी या पाथ फॉलो जो करेंगे ये, वो कुछ ऐसा करेंगे। ये ट्रायंगल पे पड़े अभी, ये जब ए मूव करेगा तो ये ऐसे 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 जाएगा कुछ। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद जब मान लो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, इनको मिलना तो सेंटर पे ही है जाके, है ना, मिलना तो इनको सेंट्रोइड पे ही है। अब जब ये यहाँ होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, है ना, तो ये यहीं पे आएगा। अब जब बी इसकी तरफ मूव करेगा तो ये कुछ थोड़ी देर बाद ऐसे 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 मूव करके ये यहाँ पे पहुँचेगा, और जब सी मूव करेगा तो ये यहाँ पे पहुँचेगा। तो अब इस जलेबी में कुछ समझ नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, ए और सी में निकाल लेते हैं। ए और सी में इसकी वेलोसिटी इधर है u, हाँ, ये है 60 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई u/2, इधर हो गई √3/2 म्यू। हमको किससे मतलब है, लाइन जॉइनिंग दैम वाली में, है ना, लाइन जॉइनिंग में जो भी उसके अलोंग आती है उससे मतलब है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या मान लेते हैं, किसी भी एक पे निकाल लेते हैं, बाकी सब पे सेम ही आ जाएगी। इसको रुका हुआ मान लिया, है ना, तो इसकी वेलोसिटी उसको दे दी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी u + u/2। इसको इधर देंगे, है ना, इसको ऊपर तो नीचे देंगे, ठीक है। तो ये वाली तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही लाइन जॉइनिंग दैम में। अब टाइम क्या आएगा, टाइम आ जाएगा l, डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये l थी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन दैम अपॉन 3 μ/2। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा 2l/3 म्यू। एक लाइन में सॉल्व कर दिया हमने, सिर्फ एक लाइन में। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन बचपन से पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम ये दे रखा है, स्पीड है म्यू। म्यू क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल की
इनटू टाइम। ये जो टाइम आया एक पार्टिकल का आया ना, मतलब एक पार्टिकल उसको कब कैच करेगा, वो उसको क्या करेगा, वो उसको कब करेगा। तो स्पीड है म्यू और टाइम है 2L/3 म्यू। तो यहाँ से टाइम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2L/3। ओह ये तो और भी कम आ गई। हमको तो लग रहा था ये यहाँ पे जब मूव करेगा तो L से तो ज़्यादा ही आएगा, पर ये क्या हुआ L से भी कम आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिसको भी समझ में आ गया है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारा चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसकी जो सॉल्यूशन क्वेश्चन वाली शीट है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी या चैनल पे मिल जाएगी। आपको ग्रुप में जाना है, टाइप करना है रिलेटिव मोशन, एक बॉट आपको फाइल दे देगा, मैसेज में टाइप करना है ना, सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी फैसिलिटी दे रखी है आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबा रखा है तो दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।